नमस्कार, पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स की। कोऑपरेटिव बैंक्स को शुरू किया गया था किसानों और छोटे व्यापारियों तक आसानी से ऋण की सुविधा पहुंचाने के लिए। तब तक इन कमर्शियल बैंक्स का विस्तार नहीं हुआ था। कोऑपरेटिव, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह एक फाइनेंशियल एंटिटी है जो मेंबर्स के आपसी सहयोग से बनी है। इसमें मेंबर्स ही इसके ओनर हैं और वो ही इसके कस्टमर हैं। कोई कॉमन इंटरेस्ट पूरा करने के लिए ये बैंक बनाया जाता है। इसमें जिनके पास पैसा होता है वह इस बैंक को लैंड करते हैं और जिनको पैसे की ज़रूरत होती है वह इसमें से लोन लेते हैं। जहां पर कमर्शियल बैंक्स का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है, वहीं पर कोऑपरेटिव बैंक्स का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इनका उद्देश्य होता है फार्मर्स, छोटे व्यापारी, इनको लोन देकर उनको सपोर्ट करना। तो फिर क्या कारण है कि यह बैंक एक के बाद एक डूबते जा रहे हैं? हर महीने किसी ना किसी कोऑपरेटिव बैंक के डूबने की खबरें आती रहती हैं। इसमें लेटेस्ट एडिशन है महाराष्ट्र का सीकेपी बैंक, जिसका लाइसेंस कल आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है। सीकेपी बैंक एक छोटा सा बैंक है जिसकी 8 ब्रांचेस हैं मुंबई और थाने में। आरबीआई ने इस बैंक को बहुत टाइम दिया अपनी स्थिति सुधारने के लिए, परंतु स्थिति दिन पर दिन खराब होती चली गई। अब तो ये स्थिति आ गई है कि 158 करोड़ का लोन जो इस बैंक ने दे रखा है उसमें से 97% यानी कि 154 करोड़ रुपए एनपीए हो गया है। बैंक के 1,31,000 कस्टमर हैं और उन्होंने 486 करोड़ रुपए 486 करोड़ रुपए बैंक में जमा कर रखे हैं। अब लाइसेंस कैंसिल होने के बाद नियमों के हिसाब से बैंक के एसेट्स को बेचा जाएगा और निवेशकों के 5 लाख रुपए तक वापस किए जाएंगे। अगर किसी निवेशक के 5 लाख रुपए से ज़्यादा इस बैंक में जमा है तो उसके लिए आगे की राह अभी अनिश्चित है। आरबीआई का कहना है कि काफ़ी समय देने के बाद भी बैंक के प्रबंधन ने हालात को वापस पटरी पर लाने में कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। अब हम ये समझते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स के ऐसी स्थिति में आने की वजह क्या है। ज़्यादातर जो केसेस हैं उसके अंदर कोई ना कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी यानी कि कोई घोटाला निकलता है, जिससे कि बैंक के एनपीए बढ़ते चले जाते हैं और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि एनपीए इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि तब उस बैंक को बंद करने के सिवा और कोई चारा नहीं बचता। इनके जल्दी फेल होने की एक वजह तो यह है कि इनका कैपिटल बेस बहुत कम होता है। कोऑपरेटिव बैंक को स्टार्ट करने के लिए मात्र 25 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। वहीं एक स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर कोई खोलना चाहे तो उसके लिए उसे 100 करोड़ रुपए कैपिटल बेस चाहिए। तो क्योंकि ये बहुत आसानी से खोले जा सकते हैं, ये भी एक वजह है। इनका छोटा कैपिटल बेस होना भी एक वजह है इनके आसानी से फेल होने का। कोऑपरेटिव बैंक्स का रेगुलेशन कमर्शियल बैंक्स की अपेक्षा बहुत खराब होता है। इसकी एक वजह यह है कि इनके ऊपर ड्यूअल रेगुलेशंस लगती हैं, आरबीआई की भी और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। ड्यूअल रेगुलेशंस की वजह से इसमें राज्य के स्तर पर अनेक नेताओं का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है। लगभग 2 साल से बहुत से अर्बन और रूरल कोऑपरेटिव बैंक के अकाउंट्स की प्रॉपर स्क्रूटिनी भी नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर कमर्शियल बैंक्स जो सीधे आरबीआई के अंदर आते हैं उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आती। कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत बड़ी संख्या में हैं और यह भी एक वजह है कि वह ठीक से रेगुलेट नहीं हो पाते। भारत में 1551 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं जिसमें निवेशकों के 4.5 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। वहीं अगर इनकी तुलना हम पब्लिक सेक्टर बैंक से करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स अब कम होकर सिर्फ 12 रह गए हैं और प्राइवेट बैंक्स 20 के आसपास हैं। प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की संख्या बहुत कम है और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की संख्या बहुत ज़्यादा। यह भी इनके ठीक से मैनेज ना हो पाने की एक वजह है। यही स्थिति रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स की भी है। इसमें भी इनके रेगुलेशंस क्लियर नहीं है, ना ही इनका डेटा सही से उपलब्ध है और इनके अंदर भी स्टेट लेवल के पॉलिटिशियंस का काफ़ी रोल रहता है, जिसकी वजह से इनमें भी कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती हैं। ड्यूअल रेगुलेशंस होने की वजह से ही पीएमसी बैंक के 6 महीने बाद भी अब तक उसका ठीक से रिजोल्यूशन नहीं हो पाया। अंत में जब तक ये बैंक्स पूरी तरह से आरबीआई के कंट्रोल में नहीं आ जाते तब तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी और आगे भी सीकेपी बैंक और पीएमसी बैंक जैसे केसेस आते रहेंगे। आगे भी इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।